हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल राणा और आप सभी लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल राहुल राणा मैथ्स। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत बेहतर होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो के माध्यम से कि बहुत जल्द ही हम रेलवे एनटीपीसी में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसका सॉल्यूशन देंगे। तो आज उसी के संदर्भ में बात करने आए हैं हम। तो देखिए, ये जो किताब है इसका पूरा सॉल्यूशन देंगे हम, ठीक है। इसमें एनटीपीसी का, पीटी और मेंस सभी का पूरा सवाल इसके भीतर है, ठीक है। लेकिन जो सॉल्यूशन होगा एकदम आउटस्टैंडिंग होगा, एकदम मजेदार कॉन्सेप्ट होगा, ताकि आप बहुत ही कम टाइम में बना पाए, ठीक है। देखते हैं, जो पहला जो टॉपिक करवाएंगे वह नंबर सिस्टम होगा। तो जैसा कि मैंने बताया था कि कम से कम टाइम में बनाने के लिए 10 सेकेंड मैंने बताया था कि मैक्सिमम जो सवाल होंगे वह 10 से 15 सेकेंड के भीतर ही बनाएंगे, ठीक है। तो उतना ही कम टाइम में बनाने के लिए जो जो कॉन्सेप्ट की आवश्यकता होगी तो आज से उसी कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे, ठीक है, ताकि आपका जो सवाल बहुत ही कम टाइम में बनना स्टार्ट हो जाए। और उम्मीद करते हैं आप सब इस सेशन को बहुत इंजॉय करेंगे और बड़े आराम से सारे सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहला जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जो देखेंगे हम लोग आज जो सीखेंगे विभाजता का नियम, क्योंकि विभाजता का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। और एक बात बताना चाहते हैं आप सबको, देखिए ये परसेंटेज टॉपिक है, देखिए यहाँ, ठीक है। इसमें इतने बड़े बड़े सवाल पूछे गए हैं कि आपको पढ़ने में, सिर्फ पढ़ने में 2 से 3 मिनट लग जाएंगे, ठीक है। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि ऐसे सवाल जिसको पढ़ने में आपको 2 से 3 मिनट लगेगा, मैं आपको वो तरीका सिखाऊंगा जिससे आप 3 से 4 सेकेंड अर्थात 5 सेकेंड के भीतर आप वैसे सवाल सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो दोस्तों, ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए आज से अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, तैयार हैं आप? अब देखते हैं विभाजता का नियम। तो सबसे पहले देखते हैं 2 से विभाजता का नियम। 2 से विभाजता का नियम, ठीक है। तो 2 का जो विभाजता का नियम है, तो वैसा संख्या जिसका इकाई अंक क्या होना चाहिए, संख्या का इकाई अंक सम, अर्थात 0, 2, 4, 6, 8 रहे, ठीक है। यानी कि वैसा संख्या जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा, वह संख्या 2 से विभाज्य होगी, ठीक है, पूर्णतः विभाज्य होगी। तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी, ठीक है। अब देखिए, अब इसको नए तरीके से सीखते हैं, ठीक है। ये तो आपको पता है 2 का विभाजता का नियम। अब देखते हैं एक कॉन्सेप्ट, ठीक है। तैयार है आप? तो देखते हैं 2 पे पावर 1 बराबर 2 होता है, 2 पे पावर 2 बराबर 4, 2 पे पावर 3 बराबर 8, 2 पे पावर 4 बराबर 16, 2 पे पावर 5 बराबर 32, उसी प्रकार आगे। अब देखते हैं कि नया तरीका, आज से रटने से मुक्ति, ठीक है, आज से समझना है, छोड़ो कल की बातें, अब नए तरीके से सीखेंगे, ठीक है। देखते हैं यहाँ 2 का विभाजता का नियम, यह संख्या है, ठीक है। अब देखते हैं 2 का विभाजता का नियम, यानी कि जिसका आपको विभाजता का नियम जांचना हो, जैसे 2 का, तो आपको क्या करना है, 2 को लिख सकते हैं 2 पे पावर 1। इसका मतलब यह जो पावर बता रहा है वह संख्या का इकाई अंक बता रहा है। इसका मतलब आपको दाहिने तरफ से सिर्फ एक संख्या पे फोकस करना है, ठीक है। तो लिख सकते इसको लास्ट वन डिजिट, लास्ट वन डिजिट। अब इसको 4 का विभाजता का नियम, तो
तो 4 का विभाजता करेंगे तो 4 को लिख कैसे सकते हैं, 2 के पावर 2। इसका मतलब संख्या का दाहिने तरफ से कितना, लास्ट 2 डिजिट पे फोकस करना है, ठीक है। उसी प्रकार 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3। इसका मतलब 8 का अगर विभाजता की जांच करनी है तो संख्या के लास्ट 3 डिजिट देखेंगे, ठीक है। और उसी प्रकार अगर 16 देखना है, 16 का विभाजता के नियम का जांच करना है तो आपको क्या करना है, 2 के पावर 4। इसका मतलब दाहिने संख्या के दाहिने तरफ से लास्ट 4 डिजिट चेक करने हैं। अगर वो लास्ट 4 डिजिट 16 से विभाज्य होगा तो बोल सकते हैं पूरी संख्या क्या होगा, 16 से विभाज्य होगा। अब देखते हैं 32 को लिख सकते हैं 2 के पावर 5। इसका मतलब है अगर आपको 32 का विभाजता की जांच करना है तो संख्या के लास्ट 5 डिजिट देखना होगा। अगर संख्या के लास्ट 5 डिजिट 32 से विभाज्य होगा तो बोल सकते हैं कि जो दी गई संख्या है वो 32 से पूरा विभाज्य होगा, ठीक है। देखते हैं यहाँ, तो देखते हैं दो से विभाजता का नियम। दो से विभाजता के लिए तो संख्या अगर लिखते हैं 12 तो देखते हैं संख्या का इकाई क्या है, 2 है। अगर लिखते हैं 5 6 4 8 9 3 0 तो देखते हैं संख्या इतना बड़ा, लेकिन आपको देखना क्या, सिर्फ इकाई देखना है। तो इकाई इसका 0 है तो संख्या किससे विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य होगा, ठीक है। अब 4 के लिए देखते हैं, 4 से विभाजता का नियम। 4 से विभाजता के लिए तो मैंने बताया 4 में 4 को लिख से 2 के पावर 2। इसका मतलब दी गई संख्या के लास्ट 2 डिजिट देखना है, यानी कि जो लास्ट 2 डिजिट होना चाहिए, अंतिम 2 अंक, दाहिने तरफ से जो अंतिम 2 अंक होना चाहिए, या अगर डबल 0 मिल जाए, ठीक है, अगर 2 0 मिल जाए या 4 या 4 का गुणज, क्या मिल जाए, अंतिम 2 अंक। अंतिम 2 अंक का मतलब दहाई और इकाई से जो संख्या बनेगा वो क्या होना चाहिए, या तो अगर डबल 0 है तब भी 4 से विभाज्य होगा, या क्या होगा 4 या 4 का गुणज होना चाहिए। तब वैसी स्थिति में जो पूरा दी गई संख्या होगा वो 4 से विभाज्य होगा, ठीक है। जैसे देखते हैं दोस्तों 5 4 6 8 डबल 0 तो मैंने देखा संख्या के लास्ट 2 डिजिट क्या है, डबल 0, इसलिए पूरा संख्या किससे विभाज्य होगा, 4 से विभाज्य होगा। अगर देखते हैं 9 8 5 6 7 8 0, अब क्या देखते हैं 80 आया, तो क्या 80 कटता है 4 से, तो कटता है, तो बोलेंगे कि पूरी संख्या किससे कटेगा, 4 से कटेगा, ठीक है। तो कैसा लग रहा है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं दोस्तों 8 का विभाजता का नियम। 8 का विभाजता का नियम, ठीक है। तो 8 को मैंने लिखा कैसे, 8 को लिख सकते 2 के पावर 3। इसका मतलब जो पावर 3 है, इसका मतलब संख्या में दाहिने तरफ से 3 अंक देखना है। इसका मतलब सैकड़ा का स्थान, दहाई का स्थान और इकाई का स्थान। यह तीनों जो भी अंक होगा, इससे जो संख्या बनेगा, अगर वह 8 से विभाज्य होगा तो बोल सकते हैं पूरी संख्या क्या होगा, 8 से विभाज्य होगा, ठीक है। जैसे देखते हैं 4 5 6 8 2 3 2, ठीक है। तो यह संख्या क्या होगा, 8 से विभाज्य होगा, क्योंकि लास्ट 8 का विभाजता में आपको क्या चेक करना है, संख्या का लास्ट 3 डिजिट। तो संख्या का लास्ट 3 डिजिट क्या है यहाँ, 232। तो क्या 232 करता है 8 से, तो एकदम करता है। 8 दूनी 16, 8 9 72, यानी कि ये पूरा कट रहा है, ठीक है। तो अगर ये लास्ट 3 डिजिट 8 से पूरा कटेगा तो हम लोग बोल सकते हैं यह जो पूरा दी गई संख्या वो 8 से क्या होगा, विभाज्य होगा। उसी प्रकार दोस्तों कर सकते हैं 16 के लिए, जिस किसी संख्या का लास्ट 4 डिजिट अगर 16 से विभाज्य होगा तो पूरी संख्या 16 से विभाज्य होगा। अगर किसी संख्या का लास्ट 5 डिजिट अगर 32 से विभाज्य होगा तो बोल सकते हैं पूरी संख्या 32 से विभाज्य होगी, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं दोस्तों
चलिए अब देखते हैं 3 से विभाजता का नियम। 3 से विभाजता का नियम, ठीक है। 3 से विभाजता का नियम क्या होता है? वैसा संख्या जिसके अंकों का जोड़, ठीक है, अगर 3 से विभाज्य होगा तो यह समझेंगे कि पूरी संख्या 3 से क्या होगा? विभाज्य होगा। इसका मतलब 3 से विभाजता के लिए क्या करना है? संख्या के अंकों का जोड़, संख्या के अंकों का जोड़। तो यदि संख्या के अंकों का जोड़ 3 से विभाज्य होगा तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगा, ठीक है। जैसे देखते हैं 68,325, देखते हैं कैसे चेक करें कि यह संख्या 3 से विभाज्य है या नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं आप जोड़ेंगे 5 2 7 7 3 10 10 8 18 18 से 24, तो जो योगफल आया कितना आया? 24 आया। क्या करना है आपको? संख्या के अंकों को आपस में जोड़ देना है। तो जोड़ दिए तो अब जो योगफल आ रहा है कितना आ रहा है? 24। तो आपको पता करना है क्या 24 3 से विभाज्य है? तो यस है। तो अगर यह 3 से विभाज्य है तो पूरी संख्या क्या होगा? 3 से विभाज्य होगा। अगर पूरा 3 से विभाज्य नहीं होगा तो इसका मतलब यह होगा कि पूरी संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी। तो दोस्तों यहाँ एक सवाल उठता है कि अगर यह अंकों का जोड़ 3 में लगता है, यानी कि 3 के विभाजता का नियम चेक करने के लिए दी गई संख्या के अंकों को जोड़ते हैं, ठीक है। तो आपके दिमाग में क्या फ्रेम होता है कि ऐसे पैटर्न पे और कौन कौन सा संख्या आएगा जिसके विभाजता की जांच करने के लिए आपको संख्या में अंकों को जोड़ना होगा। तो देखिए मैं बता रहा हूं कि मैं आपको रटना नहीं सिखाऊंगा, मैं सिखाऊंगा वो कॉन्सेप्ट क्या है जिससे आप बना सकते हो, आप खुद बना सकते हो। देखते हैं आप, तो देखते हैं आप 3 को क्या लिख सकते हैं? 3 पे पावर 1 बराबर 3, 3 का स्क्वायर बराबर 9, 3 पे पावर 3 बराबर 27, 3 पे पावर 4 बराबर 81। उसी प्रकार आगे, ठीक है, उसी प्रकार आगे। अब देखते 3 का विभाजता के लिए क्या किए थे? अंकों को जोड़े थे। अब इसी पैटर्न पे क्या करना है? 9 का विभाजता के लिए क्या करना है? तो संख्या में अंकों को जोड़ना है। उसी प्रकार 27 का विभाजता अगर आपको चेक करना है तो क्या करना है? संख्या के अंकों को जोड़ेंगे। अगर 81 के विभाजता की जांच करना है तो क्या करना है? दी गई संख्या के अंकों को जोड़ेंगे, ठीक है। तो बताना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से 3 की विभाजता की जांच करने के लिए अंकों को जोड़ते हैं, अगर वो 3 से पूरा कट गया तो 3 से विभाज्य हो गया। तो अगला उसी पैटर्न पे 9 होगा। तो अगर दी गई संख्या के अंकों का जोड़ अगर 9 से पूरा भाग लग जाए तो क्या होगा? वो संख्या पूरा 9 से कटेगा। उसी प्रकार अगर दी गई संख्या के अंकों का जोड़ 27 से पूरा भाग लग जाए, पूरा कट जाए, तो बोल सकते हैं कि पूरी संख्या 27 से पूरा कटेगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर दी गई संख्याओं के अंकों का जोड़ अगर 81 से पूरा भाग लग जाए उसमें, तो बोल सकते हैं कि वह संख्या किससे पूरा विभाज्य होगा? 81 से पूरा विभाज्य होगा। तो उम्मीद करते आ रहा होगा समझ में। आप देखते हैं ठीक है। तो जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। 41 28 84, ठीक है। तो 9 का विभाजता कैसे चेक करेंगे? तो जैसा कि मैंने बताया था कि अंकों का जोड़ अगर 9 से पूरा भाग लेगा तो संख्या 9 से विभाज्य होगी, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। देखते हैं 8 4 12 8 20 2 22 22 23 4 27, यानी कि अंकों का जोड़ कितना है? 27। क्या 27 में 9 से पूरा भाग लगता है? तो लगता है। तो बोल सकते हैं यह पूरा संख्या किससे विभाज्य होगा? 9 से विभाज्य होगा, ठीक है। उसी प्रकार आप लोग 27 और 81 का कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं 5 का विभाजता का नियम, ठीक है। 5 का विभाजता का नियम। तो 5 का विभाजता का नियम क्या होता है दोस्तों?
वैसी संख्या जिसका इकाई अंक 0 या 5 रहे। ठीक है, वैसी संख्या जिसका इकाई अंक 0 या 5 रहे। ठीक है, वैसी संख्या जिसका इकाई अंक 0 या 5 रहेगा तो वह संख्या 5 से पूरा पूरा विभाज्य होगा। जैसे देखते हैं एग्जांपल, 8 5 7 6 8 0। तो यहाँ क्या देख रहे, इकाई अंक 0 है, 5 से कटेगा। और 9 2 8 7 6 5 4 5। तो देखते इकाई अंक 5 है तो क्या होगा, पूरा संख्या 5 से कटेगा। ठीक है, अब इसी पैटर्न पे देखते हैं। जैसे देखते हैं 5 पे पावर 1 बराबर 5। ठीक है, 5 पे पावर 2 बराबर 25, 5 पे पावर 3 बराबर 125। उसी प्रकार से आगे। ठीक है, तो देखते हैं 5 का विभाज्यता का नियम। इसका मतलब है 5 को लिख सकते हैं 5 पर पावर 1। तो इसका मतलब होना चाहिए लास्ट 1 डिजिट। इसका लास्ट 1 डिजिट देखना है, और लास्ट 1 डिजिट क्या होना चाहिए, 0 या 5 होना चाहिए। ठीक है, अब 25 देखते हैं। 25 का विभाज्यता के लिए क्या करना है, संख्या के लास्ट 2 डिजिट देखने हैं। तो संख्या का लास्ट 2 डिजिट क्या होना चाहिए, या तो डबल 0 आ जाए या 25 या 25 का गुणज होना चाहिए। ठीक है, या तो डबल 0 आ जाए या 25 का गुणज होना चाहिए। उसी बार क्या होना चाहिए 125 में, तो क्या होना चाहिए, जो 125 को लिख सकते हैं पावर 3 है। इसका मतलब संख्या के लास्ट 3 डिजिट क्या होना चाहिए, 125 या 125 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तब हम समझेंगे कि यह संख्या 125 से विभाज्य होगा। देखते हैं 25 से विभाज्यता का नियम। जैसे देखते हैं 8 5 4 2 0 0। तो यहाँ देखते जैसा कि मैंने बताया संख्या का लास्ट 2 डिजिट देखना है डबल 0। तो क्या समझेंगे संख्या किससे विभाज्य होगा, तो 25 से विभाज्य होगा। अगर लिखते हैं 9 7 6 5 4 2 5, तो मैंने यहाँ देखा 25 आ गया। तो 25 यानी कि लास्ट 2 डिजिट क्या बताया था मैंने, 25 या 25 का गुणज। तो यहाँ 25 आ गया, तो यह संख्या किससे विभाज्य होगा, 25 से विभाज्य होगा। तो इसके स्थान पर 25 आ जाए, 50 आ जाए, 75 आ जाए या डबल 0 आ जाए, संख्या किससे विभाज्य होगा, 25 से विभाज्य होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, अब आगे के वीडियो में मैं स्पेशल 7 और 11 13 अभी ये सबका बता रहा है। ठीक है, फिर स्पेशल जो भी रूल्स होंगे वो भी आगे हम बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको अच्छे से समझना है, और ताकि मैं इसका नंबर सिस्टम के चैप्टर के भीतर मैं इसका यूज कर सकूं। ठीक है, चलो दोस्तों आज भर के लिए इतना ही। ठीक है, चलिए थैंक यू। और दोस्तों अब जैसा कि मैंने नंबर सिस्टम स्टार्ट कर दिया है, रेलवे का प्रीवियस मैं सॉल्व कराना स्टार्ट करूंगा। तो इस YouTube चैनल को हर जगह शेयर करें, हर जगह फैलाएं, ताकि सारे वैसे लोग जिनको इसका जरूरत है उन तक पहुंच जाए। ये जिम्मेदारी आपकी बनती है। ठीक है।